पॉइंट ऑफ एग्जाम में आपका स्वागत है। आज हम लोग साप्ताहिक करंट अफेयर्स जो 5 से 11 सितंबर 2021 तक के करंट अफेयर्स को देखेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिए ताकि आगे आने वाली आगामी परीक्षाओं में आपको करंट अफेयर्स के सवालों में से कोई भी सवाल नहीं छूटे। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस 5 सितंबर को मनाया गया और 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मदर टेरेसा जी के पुण्यतिथि पर मनाया जाता है और 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस 4 सितंबर को मनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस हाई कोर्ट ने केंद्र को गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने को कहा है? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने केंद्र को राष्ट्रीय पशु घोषित करने को कहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में LIC ने किस बैंक में 4% हिस्सेदारी खरीदी है? तो LIC ने बैंक ऑफ इंडिया में 4% हिस्सेदारी खरीदी है। नेक्स्ट है, हाल ही में नवंबर 2021 में भारत और किस देश के बीच 2+2 संवाद होगा? तो हाल ही में अपना देश भारत और अमेरिका के बीच 2+2 संवाद नवंबर 2021 में होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में पैरा ओलंपिक 2020 में मनीष नरवाल ने कौन सा पदक जीता है? तो हाल ही में जैसे पैरा ओलंपिक 2020 हुआ उसमें मनीष नरवाल स्वर्ण पदक जीते। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक। नेक्स्ट है, हाल ही में कृषि क्षेत्र के लिए आत्मनिर्भर कृषि योजना और बागवानी के लिए आत्मनिर्भर बागवान योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया? तो इसको अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार शुरू किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने OBC के लिए 27% आरक्षण को मंजूरी दी है? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार के। कौन? मध्य प्रदेश राज्य सरकार। नेक्स्ट है, हाल ही में इंस्टाग्राम पर 150 मिलियन फॉलोअर्स के साथ पहले एशियाई सेलिब्रिटी कौन बने? तो विराट कोहली बने। कौन बने? विराट कोहली, जो भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए विशेष अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए एक विशेष अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद FSDC की 24वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो इसकी 24वीं बैठक की अध्यक्षता निर्मला सीतारमण की है। कौन की है? निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट है, हाल ही में आयुष आपके द्वार अभियान को किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो आयुष आपके द्वार अभियान को आयुष मंत्रालय ने शुरू किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के केंद्रपाड़ा जिले में भारत का एकमात्र ऐसा जिला होने का गौरव प्राप्त किया है जहां मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां घड़ियाल, खारे पानी की मगरमच्छ और मगर जाति पाई गई है जाती है? तो ये ओडिशा राज्य में। किस राज्य में? ओडिशा राज्य में। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने ILGMS नामक पोर्टल लॉन्च किया है? तो इस पोर्टल को केरल किया है। कौन? क्या है? केरल राज्य सरकार किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में स्पोर्ट्स जॉब कोटा के लिए नीति में संशोधन किया गया? तो असम राज्य में स्पोर्ट्स कोटा जॉब में देने के लिए नीति में संशोधन किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी के नाम पर साइंस सिटी स्थापित करने की घोषणा की है? तो हाल ही महाराष्ट्र राज्य सरकार राजीव गांधी के नाम पर साइंस सिटी स्थापित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, हाल ही में द हरियाणा एनवायरनमेंट एंड पॉपुलेशन कोड नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इस पुस्तक को धीरा खंडेलवाल लिखे। कौन? धीरा खंडेलवाल। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किस देश को 12.57
बिलियन की विशेष आहरण अधिकार का आवंटन किया है? तो ये अपना देश भारत को किया है। किसको? अपना देश भारत को। नेक्स्ट नेक्स्ट है, हाल ही में किसने डिजिटल स्किलिंग प्रोग्राम स्प्रिंग बोर्ड लॉन्च किया है? तो इसको ऐसे इन्फोसिस किया है। कौन? इन्फोसिस किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क कहाँ बन रहा है? तो ये ओमाकेश्वर में बन रहा है। कहाँ? माकेश्वर में। और ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट नेक्स्ट है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम कौन बना रहा है? तो ये अपना देश भारत जो सो बना रहा है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम बनाने वाला देश बन गया है। और ये पहला अमेरिका है और दूसरा नंबर पर चाइना चीन है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने योद्धा बनो अभियान को शुरू किया? तो ये केरल राज्य सरकार जो सो योद्धा बनो अभियान को शुरू किया है। नेक्स्ट नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय नौसेना के किस जहाज ने अल्जीरिया के तट पर अल्जीरिया के साथ पहले नौसैनिक अभ्यास में भाग लिया है? तो ये आईएनएस तंबर। कौन? आईएनएस तंबर भाग लिया है अल्जीरिया के तट पर। नेक्स्ट है, हाल ही में किमी रैकनन ने फार्मूला 1 सीजन के बाद संन्यास की घोषणा की। वे किस कंपनी के ड्राइवर है? तो वो अल्फा रोमियो कंपनी के ड्राइवर हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है, हाल ही में किस कंपनी ने एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट 2021 का बेस्ट अवार्ड जीता है? तो पावर ग्रिड जीता है। कौन जीता है? पावर ग्रिड जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने इस्तीफा दे दिया है? तो ये जापान के प्रधानमंत्री हैं योशिहिदे सुगा, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट नेक्स्ट है, हाल ही में ब्रिक्स देशों के द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में किन नए सदस्य देशों को शामिल किया गया? तो जैसे संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे और बांग्लादेश को इसे शामिल किया गया है इसमें। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच सिम्बैक्स 2021 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आयोजित हुआ है? तो अपना देश भारत और सिंगापुर के नौसैनिक के बीच जैसे सिम्बैक्स 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ है। नेक्स्ट नेक्स्ट है, हाल ही में किस मंत्रालय ने डीजल को एलएनजी में बदलने के लिए पायलट परियोजना शुरू की है? तो कोयला मंत्रालय क्या? कौन क्या है? कोयला मंत्रालय किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने योग से संबंधित कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो योग ब्रेन जैसे लॉन्च किया। कौन? योग ब्रेन। नेक्स्ट नेक्स्ट है, हाल ही में लद्दाख लेह को किस झील से जोड़ने वाला विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का उद्घाटन किया गया? तो पोगोंग झील का जैसे उद्घाटन किया। किसका? पोगोंग झील का। नेक्स्ट है, हाल ही में किस पेमेंट प्लेटफॉर्म ने हैशटैग फॉलो पेमेंट डिस्टेंसिंग अभियान शुरू किया है? तो रुपे पे किया है। कौन क्या है? रुपे पे पेमेंट बैंक जैसे हैशटैग फॉलो पेमेंट डिस्टेंसिंग अभियान को शुरू किया है। नेक्स्ट नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक ने अपने व्यापारी अधिग्रहण व्यवसाय का विस्तार करने के लिए भारत के साथ समझौता किया? तो ये एक्सिस बैंक किया। कौन क्या? एक्सिस बैंक किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में छठे पूर्वी आर्थिक मंच EEF की मेजबानी किस देश ने की है? तो इसकी मेजबानी रूस किया है। कौन क्या है? रूस किया है। नेक्स्ट नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस नेशनल टीचर्स डे कब मनाया गया? तो हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में एशियन जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किस देश में हुआ है? तो ये UAE में हुआ। किसमें? कहाँ हुआ है? UAE में हुआ है। नेक्स्ट नेक्स्ट है, हाल ही में 100 राइनो को किस कंपनी का ब्रांड शुभंकर बनाया गया? तो 100 राइनो को ऐसो IOCL का ऐसो ब्रांड शुभंकर जैसे बनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में नो योर राइट्स एंड क्लेम देम ए गाइड फॉर यूथ नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इस पुस्तक को लिखे एंजेलिना जोली। कौन लिखे? एंजेलिना जोली जैसे लिखे हैं नो योर राइट्स एंड क्लेम देम ए गाइड फॉर यूथ नामक पुस्तक को। नेक्स्ट नेक्स्ट है,
हाल ही में टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में प्रमोद भगत ने बैडमिंटन में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीते हैं। कौन पदक जीते हैं? स्वर्ण पदक जीते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने कार्बी आंगलोंग समझौता हुआ है? तो असम राज्य में सो कार्बी आंगलोंग समझौता हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में असम के किस वन्य जीव अभयारण्य क्षेत्र को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है? तो दीप बिल वन्य जीव अभयारण्य को ऐसे घोषित किया गया है, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने पहली बार एप्पल और गूगल के ऐप स्टोर के एकाधिकार खत्म करने के लिए एंटी गूगल कानून लॉ पारित किया है? तो ये दक्षिण कोरिया किया। कौन क्या है? दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट है, हाल ही में कछुआ संरक्षण के लिए बेहलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इससे जो है डॉक्टर शैलेंद्र सिंह को जो है सम्मानित किया गया है बेहलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड 2021 से। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने चेंगदू शहर को यांगून यानी म्यांमार में है यांगून के माध्यम से हिंद महासागर तक पहुंच प्रदान करने वाला एक नया समुद्री सड़क रेल लिंक शुरू किया? तो ये चीन किया। कौन किया है? चीन किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 23,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये विराट कोहली बने हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 23,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज। नेक्स्ट है, हाल ही में प्लास्टिक समझौता करने वाले पहला एशियाई देश कौन बना है? तो ये जो सब पहला एशियाई देश बन गया है प्लास्टिक समझौता करने वाला अपना देश भारत। नेक्स्ट है, हाल ही में डुरंड कप का 130वां संस्करण 5 सितंबर से कहाँ शुरू हुआ है? तो डुरंड कप का 130वां संस्करण 5 सितंबर से कोलकाता में शुरू हुआ है। कहाँ? कोलकाता में। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस 4 सितंबर को मनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश भारत के साथ AUSINDEX अभ्यास की मेजबानी करेगा? तो ये ऑस्ट्रेलिया करेगा अपना देश भारत के साथ। देखिए AUS ऑस्ट्रेलिया, IND इंडिया और EX एक्सरसाइज ऑस्ट्रेलिया इंडिया एक्सरसाइज करेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो कर्नाटक राज्य सरकार जो ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है कर्नाटक राज्य सरकार। नेक्स्ट है, हाल ही में ए रूड लाइफ द मिरर नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इस पुस्तक को लिखे वीर संधवी। कौन लिखे हैं? वीर संधवी लिखे हैं ए रूड लाइफ द मिरर नामक पुस्तक को। नेक्स्ट है, हाल ही में ITBP ने किस राज्य में माउंट बलवाला पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? तो हाल ही में ITBP उत्तराखंड में माउंट बलवाला पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। नेक्स्ट है, हाल ही में एशियाई स्क्वैश महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने? तो हाल ही में एशियाई स्क्वैश महासंघ के नए अध्यक्ष बने गए हैं साइरस पोंचा। कौन बने? साइरस पोंचा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किस देश ने एयर लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स के लिए एक परियोजना समझौता पर हस्ताक्षर किया? तो ये अपना देश भारत और अमेरिका किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस राज्य में पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन की आधारशिला रखी है? तो ये मेघालय में रखा है। कहाँ? मेघालय में। नेक्स्ट है, हाल ही में लवलीना बोर्गोहेन ने किस राज्य के समग्र शिक्षा अभियान के ब्रांड एम्बेसडर बनी है? तो लवलीना बोर्गोहेन जो है असम राज्य में समग्र शिक्षा अभियान के ब्रांड एम्बेसडर बनी है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य की आवास परियोजना के लिए ADB ने $150 मिलियन के ऋण को मंजूरी दे दी है? तो ये तमिलनाडु राज्य सरकार को। किसको? तमिलनाडु राज्य सरकार को। नेक्स्ट है, हाल ही में संपन्न टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में अपना देश भारत
स्वर्ण पदक 5, रजत पदक 8 और कांस्य 6 में ने कुल 19 पदक जीतकर किस स्थान पर रहा है? तो 24वें स्थान पर रहा है अपना देश भारत, जिसमें 5 स्वर्ण पदक, 8 रजत पदक और 6 कांस्य पदक यानी कुल 19 पदक जीत करके। और इसमें प्रथम स्थान पे चीन रहा है और द्वितीय स्थान पे यूके रहा है यानी कि यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट है हाल ही में भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास सूर्य किरण आयोजित किया जाएगा? तो सूर्य किरण जैसे आयोजित किया जाएगा किसके किसके बीच? तो अपना देश भारत और नेपाल के बीच जैसे सूर्य किरण आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में भारतीय नौसैनिक का प्रमुख वायु स्टेशन INS हंस ने 5 सितंबर 2021 को अपना हीरक जयंती मनाई है। यह वायु स्टेशन कहाँ पर स्थित है? तो यह वायु स्टेशन जो है सो गोवा में स्थित है। कहाँ? गोवा में। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य में निपाह वायरस का पहला मामला सामने आया है? तो हाल ही में केरल राज्य में निपाह वायरस का पहला मामला सामने आया है। नेक्स्ट है हाल ही में भारतीय रेलवे की किस इकाई ने दार्जिलिंग हिमालय रेलवे रूट पर जंगल की सफारी टॉय ट्रेन को शुरू कर किया है? तो ये पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे किया है। कौन क्या? पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे। नेक्स्ट है हाल ही में किसने डिजिटल भुगतान इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म प्लस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो फोन पे किया है। कौन क्या? फोन पे किया है। नेक्स्ट है हाल ही में भारतीय सौर ऊर्जा निगम के नए प्रबंध निदेशक कौन बने? तो हाल ही में भारतीय सौर ऊर्जा निगम के नए प्रबंध निदेशक बने सुमन शर्मा। कौन बने? सुमन शर्मा। नेक्स्ट है हाल ही में अमेजन ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो अमेजन निर्यात को बढ़ावा देने के लिए गुजरात राज्य सरकार के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट है हाल ही में यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस का CMD किसे नियुक्त किया गया? तो ASL त्रिपाठी जी को यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस का CMD नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में सरकार ने डिजिटल स्कोर कार्ड में कौन सा बैंक शीर्ष पर रहा है? तो इसमें BOB बैंक जो है शीर्ष पर है, बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य सरकार ने बिजनेस ब्लास्टर कार्यक्रम शुरू किया है? तो दिल्ली राज्य सरकार जो है बिजनेस ब्लास्टर कार्यक्रम को शुरू किया है। नेक्स्ट है हाल ही में 2 साल के बच्चों का वैक्सीन बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया? तो ये क्यूबा जो बन गया विश्व का पहला देश जो 2 साल के बच्चों के लिए इस वैक्सीन बनाने वाला। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य सरकार ने 100 करोड़ की लागत से फिल्म सिटी तैयार करने की घोषणा की? तो हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार 100 करोड़ की लागत से फिल्म सिटी तैयार करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है हाल ही में 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी कौन करेगा? तो 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी अपना देश भारत करेगा। नेक्स्ट है हाल ही में पत्रकार कल्याण कोष योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो इसको छत्तीसगढ़ राज्य सरकार शुरू किया है। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गो टू हिल्स 2.0 आउटरीच अभियान शुरू किया है? तो ये मणिपुर राज्य सरकार का है। कौन? मणिपुर राज्य सरकार के मुख्यमंत्री गो टू हिल्स 2.0 आउटरीच अभियान को शुरू किया है। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज शॉन टेंट पुडुचेरी के गेंदबाजी कोच नियुक्त हुए हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया के। कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज है शॉन टेंट। इन्होंने पुडुचेरी के जैसे गेंदबाजी कोच के नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट है हाल ही में भारत का पहला जैव ईंट आधारशिला भवन कहाँ शुरू हुआ? तो हाल में भारत का पहला जैव ईंट आधारशिला IIT हैदराबाद में शुरू हुआ। कहाँ? IIT हैदराबाद में। नेक्स्ट है हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एयर बबल सेवा शुरू की है? तो अपना देश भारत बांग्लादेश के साथ एयर बबल सेवा को शुरू किया है। नेक्स्ट है हाल ही में जनरल बांग हैजियांग को किस देश का सेना कमांडर नियुक्त किया गया? तो जनरल बांग हैजियांग को चीन के सेना का कमांडर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है हाल में किस देश के पूर्व फुटबॉलर जीन पियरे एडम्स का निधन हो गया? तो ये फ्रांस के थे पूर्व फुटबॉलर
जीन पियरे एडम्स, इनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज कब मनाया गया? तो इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई जो 7 सितंबर को मनाया गया। कब? 7 सितंबर को मनाया गया है, जिसे नीले आसमान हेतु स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में दुनिया के नंबर 1 नेता कौन बने हैं? तो दुनिया के नंबर 1 नेता बन गए हैं नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट है, हाल ही में द ब्लाइंड मैट्रिच नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इस पुस्तक को लिखे नमिता गोखले। कौन लिखे? नमिता गोखले लिखे द ब्लाइंड मैट्रिच नामक पुस्तक को। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की निर्माण फर्म ने फूलों की खुशबू वाला डामर बनाया है? तो ये पोलैंड की। कहाँ की? पोलैंड की। नेक्स्ट है, हाल ही में इक्विटोस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इक्विटोस ने हाल ही में रानी रामपाल और स्मृति मंदाना को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में स्वास्थ्य उत्पाद कंपनी ने स्वीटनर ब्रांड शुगर फ्री का नया ब्रांड एम्बेसडर किस अभिनेत्री को बनाया? तो कैटरीना कैफ को बनाया। किसको? कैटरीना कैफ को। नेक्स्ट है, हाल ही में बिटकॉइन को राष्ट्रीय मुद्रा बनाने वाला पहला देश कौन बना है? तो बिटकॉइन को राष्ट्रीय मुद्रा बनाने वाला पहला देश अल सल्वाडोर बना है। कौन? अल सल्वाडोर बना है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के मंडा भैंस को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देने का फैसला किया गया? तो ओडिशा राज्य के मंडा भैंस है, इसको राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देने का फैसला किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में ग्रामीण विकास के लिए वतन प्रेम योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो इसको गुजरात राज्य सरकार शुरू किया है वतन प्रेम योजना को। नेक्स्ट है, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 24 ओवर में 100 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने? तो जसप्रीत बुमराह बन गए हैं दूसरे भारतीय, इन्होंने 24 ओवर में 100 विकेट लेने वाले टेस्ट के इतिहास में। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित होगा। तो भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित होगा कहाँ? तो तमिलनाडु में होगा। कहाँ? तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस शहर में भारत के सबसे ऊंचे वायु शोधक टावर का उद्घाटन किया गया? तो भारत के सबसे ऊंचे वायु शोधक टावर का उद्घाटन चंडीगढ़ में किया है। कहाँ? चंडीगढ़ में। नेक्स्ट है, हाल ही में मनाया गया नया साल का त्योहार रोश हसाना का संबंध किस धर्म से? तो रोश हसाना का संबंध जो है यहूदी धर्म से। किस देश से? धर्म से? यहूदी धर्म से इसका संबंध है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत की पहली तैरती मिसाइल परीक्षण रेंज FTR का क्या नाम है? तो इसका नाम है INS अन्वेष। क्या नाम है? INS अन्वेष भारत की पहली तैरती मिसाइल परीक्षण रेंज है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस ई कॉमर्स कंपनी ने किसान स्टोर को लॉन्च किया? तो अमेजन किसान के किसान स्टोर ऐप को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में इंटरनेशनल रोड फेडरेशन इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इंटरनेशनल रोड फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सतीश पारेख को नियुक्त किया है। किनको? सतीश पारेख को इंटरनेशनल रोड फेडरेशन इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में केशव देशी राजू का निधन हो गया। वे किस मंत्रालय के पूर्व सचिव थे? तो ये स्वास्थ्य मंत्रालय के पूर्व सचिव थे केशव देशी राजू। नेक्स्ट है, हाल ही में टोक्यो पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले IAS अधिकारी कौन बने? तो सुहास यतिराज बने हैं पहले IAS टोक्यो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने 21 देशों के साथ ब्राइट स्टार संयुक्त सैन्य अभ्यास की मेजबानी कर रहा है? तो ये अपना जैसो मिस्र कर रहा है। कौन कर रहा है? मिस्र कर रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रजनीश कुमार को अपना
आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है? तो रजनीश कुमार को आर्थिक सलाहकार आंध्र प्रदेश राज्य सरकार किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने परियार को जयंती सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? तो तमिलनाडु राज्य सरकार किया। कौन? तमिलनाडु राज्य सरकार। नेक्स्ट है, हाल ही में हर्षा भूपेंद्र बंगारी को किस बैंक के एमडी नियुक्त किया गया है? तो एक्सिम बैंक के एमडी नियुक्त किया गया है हर्षा भूपेंद्र बंगारी को। नेक्स्ट है, हाल ही में 5 सितंबर 2021 को टोक्यो पैरा ओलंपिक के समाप्त समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन बनी है? तो अवनी लेखरा बनी है। कौन बनी है? अवनी लेखरा। नेक्स्ट है, तालिबान ने अफगानिस्तान में किसे अपना नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो हाल ही में तालिबानियों जैसो अफगानिस्तान में अपना नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। तो प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं अब? तो मुल्ला हसन प्रधानमंत्री बन गए और उप प्रधानमंत्री मुल्ला बरादर और रक्षा मंत्री मुल्ला याकूब को ऐसो तालिबान जैसो नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, हाल में किस राज्य या प्रदेश में केवल क्षेत्र में अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र धारकों को निवासी प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय दिया है? तो किसमें? तो अस्थायी निवासी। यहाँ क्या होगा? अस्थायी निवासी। तो लद्दाख किया। कौन क्या है? लद्दाख राज्य प्रदेश किया है। नेक्स्ट है, हाल में रिन्यू पावर ने किस देश में 250 मेगावाट की सौर परियोजना को शुरू किया? तो राजस्थान किया है। कौन? राजस्थान किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बांस उद्योग स्थापित करने के लिए 2.77 करोड़ रुपए का अनुदान निर्धारित किया है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य सरकार किया है। कौन क्या है? मध्य प्रदेश राज्य सरकार किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के से बाहर पढ़ने वालों को अधिवास प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय लिया है? तो किसने किया? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य सरकार राज्य से बाहर पढ़ने वाले को अधिवास प्रमाण पत्र जारी करने का ऐसा निर्णय लिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में देश की पहली आपातकालीन हवाई पट्टी का निर्माण कहाँ किया गया है? तो ये राजस्थान में किया गया देश की पहली आपातकालीन हवाई पट्टी का निर्माण। नेक्स्ट है, हाल में प्रदूषण के नियमन के लिए प्रण पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका शुभारंभ भूपेंद्र यादव किए। कौन के? भूपेंद्र यादव किए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने इस्तीफा दे दिया है? तो उत्तराखंड के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई नागरिक को ऑस्ट्रेलिया ओपन कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है? तो हेमंत धन जी को। किनको? हेमंत धन जी को। नेक्स्ट है, हाल में गीता गोविंदा जय देवा डिवाइन ओडिसी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इस पुस्तक को डॉक्टर उत्पल के बनर्जी लिखे। कौन लिखे? डॉक्टर उत्पल के बनर्जी। नेक्स्ट है, हाल में बीपीसीएल के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार किसने संभाला है? तो बीपीसीएल के नए अध्यक्ष के रूप में अरुण कुमार सिंह पदभार को संभाले हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक कब मनाया गया? तो ये 9 सितंबर को मनाया गया है इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक। जैसे 9 सितंबर को शिक्षा को हमलों से बचाने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चरिंग प्लांट कहाँ शुरू हुआ है? तो ये आइसलैंड में शुरू हुआ है। कहाँ? आइसलैंड में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में छोटे पैमानों पर भांग की खेती को वैध बनाने का निर्णय लिया? तो ये इटली में। कहाँ? इटली में। नेक्स्ट है, हाल ही में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के फिर से एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो वी वैद्यनाथन बन गए हैं फिर से एमडी और सीईओ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस 2021 कब मनाया गया? तो विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस 2021 जैसे 8 सितंबर को मनाया गया। कब? 8 सितंबर को। नेक्स्ट है,
हाल ही में किस कंपनी ने प्रतिभा महापात्रा को अपना उपाध्यक्ष बनाया? तो एडोब जो है सो प्रतिभा महापात्रा को अपना उपाध्यक्ष बनाया है। नेक्स्ट है, हाल ही में दुबई का प्रतिष्ठित गोल्डन वीजा प्राप्त करने वाले भारतीय गोल्फर कौन बने हैं? तो ये बने हैं जी मिल्खा। और ये जी मिल्खा कौन है? जी मिल्खा जो मिल्खा सिंह के जो पुत्र हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक की वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म बॉब वर्ल्ड को किसने लॉन्च किया है? तो इसको जो बैंक ऑफ बड़ौदा किया है। किसने किया है? बैंक ऑफ बड़ौदा किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 को शुरू किया है? तो इसको इसे जल शक्ति मंत्रालय शुरू किया है, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 को। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गांवफेन 502 को लॉन्च किया है? तो इसको जैसे चीन किया है। कौन किया? चीन किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया? तो ये कर्नाटक राज्य में किया गया। कहाँ? कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट है, हाल ही में टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने किस भारतीय एथलीट को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो नीरज चोपड़ा को टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में BCCI ने T20 वर्ल्ड कप के लिए किस भारतीय टीम को मार्गदर्शक नियुक्त किया? तो महेंद्र सिंह धोनी को BCCI ने T20 वर्ल्ड कप के लिए मार्गदर्शक नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में इसरो के किस स्पेस मिशन ने चंद्रमा के चारों ओर 9000 परिक्रमाएं पूरी कर ली है? तो इसरो के चंद्रयान-2 जो चंद्रमा के चारों यानी कि चंद्र का माँ के चारों ओर से 9000 परिक्रमाएं को पूरी कर लिए चंद्रयान-2। नेक्स्ट है, हाल में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुणे और बेंगलुरु में ऑर्गेनिक आउटलेट का उद्घाटन किया है? तो मणिपुर के मुख्यमंत्री जो पुणे और बेंगलुरु में ऑर्गेनिक आउटलेट का उद्घाटन किए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में हिमालय दिवस 2021 कब मनाया गया? तो हाल ही में हिमालय दिवस 2021 जो 9 सितंबर को मनाया गया। कब? 9 सितंबर को। नेक्स्ट है, हाल ही में वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन दिवस जो 10 सितंबर को मनाया। कब? 10 सितंबर को। नेक्स्ट है, हाल ही में तमिलनाडु के नए राज्यपाल कौन बने? तो हाल ही में तमिलनाडु के नए राज्यपाल बन गए RN रवि। कौन? RN रवि बन गए तमिलनाडु के नए राज्यपाल। नेक्स्ट है, हाल ही में ADB ने किस राज्य को जलापूर्ति सुधार के लिए $112 मिलियन के ऋण को मंजूरी दे दी है? तो झारखंड राज्य सरकार को ADB ने जलापूर्ति सुधार के लिए $112 मिलियन को ऋण की मंजूरी दे दी है झारखंड को। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने भूमि प्रबंधन प्रणाली को पूरी तरह डिजिटल बनाने का निर्णय लिया? तो बांग्लादेश किया। कौन? क्या? बांग्लादेश। नेक्स्ट है, हाल ही में डिलीवरी के लिए ड्रोन टेस्ट करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो डिलीवरी के लिए ड्रोन टेस्ट करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है तेलंगाना। नेक्स्ट है, हाल ही में मन्नार की खाड़ी में ऊर्जा द्वीप बनाने के लिए तमिलनाडु ने किस देश के साथ समझौता किया? तो ये डेनमार्क के साथ समझौता किया। किसके साथ? डेनमार्क के साथ। नेक्स्ट है, हाल में उत्तराखंड राज्य के नए राज्यपाल कौन बने? तो हाल में उत्तराखंड राज्य के नए राज्यपाल बन गए गुरमीत सिंह। कौन बन गए? गुरमीत सिंह। और इससे पहले से बेबी रानी मौर्य से तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया था और नए बन गए गुरमीत सिंह। नेक्स्ट है, हाल ही में नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के नए CMD कौन बने? तो नृपेंद्र सिंह राज बन गए नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के नए CMD। नेक्स्ट है, हाल ही में भी किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को गैर आपराधिक घोषित किया? तो मैक्सिको को। किसको? मैक्सिको के सुप्रीम कोर्ट ने। नेक्स्ट है, हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसकी मेजबानी अपना देश भारत करेगा। कौन करेगा? भारत करेगा G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी।
नेक्स्ट नेक्स्ट है, हाल ही में पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो मध्य प्रदेश जैसे बन गया है भारत का पहला राज्य पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला। नेक्स्ट है, हाल ही में शिक्षा पर्व 2021 के उद्घाटन सत्र के दौरान विद्यांजलि पोर्टल को किसने लॉन्च किया? तो विद्यांजलि पोर्टल को लॉन्च किया नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किस देश के ने स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप का आयोजन किया है? तो अपना देश भारत और अमेरिका स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप का आयोजन किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने GNI स्टार्टअप इंडिया लैब की घोषणा की? तो ये गूगल किया GNI स्टार्टअप इंडिया लैब की घोषणा। नेक्स्ट नेक्स्ट है, हाल ही में पंजाब राज्य के नए राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? तो हाल ही में पंजाब राज्य के नए राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित बन गए। कौन बन गए? बनवारी लाल पुरोहित पंजाब राज्य के नए राज्यपाल बने हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है, हाल ही में IOC ने किस देश को 2022 के अंत तक के लिए निलंबित कर दिया है? तो ये किस देश को निलंबित कर दिया है? तो उत्तर कोरिया को IOC देश को निलंबित कर दिया वर्ष 2022 के अंत तक। नेक्स्ट है, हाल ही भारतीय सेना ने नया हथियार को शामिल किया गया है। यह किस प्रकार का हथियार? तो भारतीय सेना में से नया हथियार शामिल किया गया है। यह जो कौन सा मिसाइल है? तो मिसाइल सिस्टम है। कौन सा मिसाइल है? मिसाइल सिस्टम। नेक्स्ट है, हाल ही में देश के उच्च शिक्षा संस्थानों में किस संस्थान को लगातार तीसरी बार देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान चुना गया? तो IIT मद्रास को चुना। किसको? IIT मद्रास को। नेक्स्ट है, हाल ही में वरिष्ठ नेता सदानंद सिंह का निधन हो गया है। वे किस पार्टी से संबंधित है? तो बिहार के वरिष्ठ नेता थे सदानंद सिंह। ये कांग्रेस पार्टी से संबंधित थे। नेक्स्ट है, हाल ही में किचन बियर ब्रांड वंडर शेफ ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो कृति मेनन को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया किचन बियर ब्रांड वंडर शेफ। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसी प्रकार की नई वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा ले और जितना हो सके आप अपने दोस्तों के पास और स्टडी ग्रुप में इसे जरूर शेयर करें ताकि आपको और आपके दोस्तों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। जय हिंद, जय भारत।